असम के चुनाव चल रहे हैं और कुछ समय से सब पार्टियों के नेता आपके सामने आकर प्रचार कर रहे हैं। अब आप में बहुत विवेक है, आप जानते हैं कि कौन सा नेता क्या कहता है, कब कैसे वादे करके आपके सामने आते हैं और उन वादों का उसके बाद क्या होता है। श्रीमद शंकर देव जी, गुरु नानक जी, कई सूफी संत, कालीचरण ब्रह्मा जी सब यहीं के पुत्र हैं, इसी जमीन से जुड़े हुए हैं। इस भूमि पर यहाँ आकर जनता से झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप है। झूठ को आपकी भाषा में मीसा कोथा बोलते हैं ना। तो देखिए 25 लाख रोजगार देने का वादा क्या था, मीसा कोथा। सीएए को लागू नहीं करेंगे, मीसा कोथा। सरकार में आते ही सीएए को लागू कर दिया। सीएए छोड़िए, एनआरसी द्वारा आपसे ये पूछा गया कि सबूत दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए कि आप हिंदुस्तानी हैं। बाढ़ को रोकने का वादा किया था, सबसे बड़ा मीसा को था। और कोच और अन्य समुदायों को कहा था कि एसटी का दर्जा दिया जाएगा, आप आगे बढ़ाएंगे, आपके लिए खास हम काम करेंगे, मीसा को था। जितनी महंगाई आज है उतनी महंगाई शायद कभी नहीं हुई होगी। मैं पिछली बार जब असम आई थी तो कुछ लोगों के घर गई थी, गैस के सिलेंडर भी खाली पड़े हुए हैं। मैंने पूछा, गैस का सिलेंडर है, अब चूल्हे पे क्यों चला रही हैं, पका रही हैं खाना? मुझे बताया गया कि गैस सिलेंडर को भरने का पैसा नहीं है। मैंने तो गौर किया है कि भाजपा के नेता, खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी, चुनाव से पहले भविष्य की बातें करते हैं। चुनाव हो जाता है, सत्ता में आ जाते हैं तो इतिहास की बातें करने लगते हैं, वर्तमान की बात कभी नहीं करते। ये कभी नहीं कहते कि हम आपके लिए कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, हमने किया क्या है। आजकल तो भाजपा के बड़े बड़े नेता बांग्लादेश तक पहुंच गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि स्थिति ये है कि ये काफी नहीं है कि आपके सामने आपकी बात नहीं कर सकते। चाहते हैं कि इनका पीआर, इनका प्रोपेगेंडा यहां से बाहर जाकर दूसरे देशों में हो और आप तक पहुंचे कि आप सोचे कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूं कि असम की जनता सच्चाई जानती है, आप उस सच्चाई को जीते हैं। महंगाई की मार आप पर सबसे भारी पड़ती है। यहां खड़े होकर मैं आपको कहना चाहती हूं कि जो सरकार सिंडिकेट चला रही है, जिस सरकार ने आपको दो अलग मुख्यमंत्री दिए हैं, जिस सरकार ने आपको अपने निर्णय अपने आप लेने भी नहीं दिया है, उन दो मुख्यमंत्रियों को भी रिमोट कंट्रोल से चलाया है, उस सरकार को आप खारिज कर दीजिए। अब आप अपने प्रदेश के लिए एक ऐसी सरकार लाइए जो आपके हित में काम करे, जो चाहे कि असम की जनता एक होकर, एकजुट बनकर आगे बढ़े, जो चाहे कि आपका विकास हो, कि आपके बच्चों का भविष्य मजबूत हो। आज कांग्रेस आपके सामने 5 गारंटी लेकर आई है। ये 5 गारंटी ये है जिसके जरिए आप एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, क्योंकि हम पहचानते हैं कि पिछले 5 सालों में आपने कितना संघर्ष किया है। ये 5 गारंटी, सबसे पहले ये है कि जितनी महिलाएं गृहस्थ हैं, घर पे रहती हैं, घर पे काम करती हैं, उनके अकाउंट में हर महीने सरकार डायरेक्ट 2000 रुपए ट्रांसफर करेगी। इसके साथ साथ दूसरी गारंटी कि 200 यूनिट बिजली आपको हर महीने फ्री मिलेगी। तीसरी गारंटी मेरी चाय के बगान की बहनों और भाइयों के लिए कि आपकी दिहाड़ी 365 रुपए की जाएगी। और हम हवा में नहीं कह रहे हैं, हम एकदम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो चाय के बगान के उद्योगपति हैं, जो चाय के बगान के मालिक हैं, उनका नुकसान नहीं होगा। हम उनसे नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो आपको मिल रहा है उससे बढ़कर सरकार आपको पैसे देगी, ताकि कुल मिलाकर आपके पास 365 रुपए की दिहाड़ी मिल जाए। चौथा गारंटी कि 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। ये एक खोखली गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम 25 लाख नहीं कह रहे हैं, हम 35 लाख नहीं कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो हम करके दिखा सकते हैं। तो ये 5 लाख रोजगार की गारंटी एक सच्ची गारंटी है।
और आखिरी गारंटी कि किसी भी हालत में हम असम प्रदेश में का को लागू नहीं होने देंगे। ये एक ऐसी नीति है, एक ऐसा कानून है जो इस प्रदेश का विभाजन करेगा, जो इस समाज का विभाजन करेगा और जो आपके अस्तित्व पर हमला है। हम आपके अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। का कानून असम में कभी लागू नहीं होगा। ये हमारी 5 गारंटी है। कांग्रेस पार्टी ने आपको हितेश्वर सैकिया जी और तरुण गोगोई जी जैसे महान मुख्यमंत्री दिए, जिन्होंने दिन रात आपके लिए एक की, आपके लिए समर्पित हुए, आपके संघर्षों में शामिल हुए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में आप भरोसा कर सकते हैं। आज असम प्रदेश जहां तक आया है उसमें बहुत बड़ी भूमिका असम की जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी रही है। मेरी पूरी आशा है कि इस चुनाव में भी आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे, एक ऐसी सरकार अपने प्रदेश में लाएंगे जो आपके भविष्य को मजबूत बनाए। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ कहिए, जय असम। धन्यवाद।